नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये खबर जो है वो लश्कर के सह संस्थापक के बारे में खबर है जिसका नाम है आमिर हमजा। 66 साल का आमिर हमजा, इसलिए उसकी तस्वीरें जो हम स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे, ये है हमजा जिसकी तलाश भी हो रही थी। और सबसे बड़ी बात कि इसकी प्रोफाइल के बारे में लेकिन हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रोफाइल तो ये है कि ये अभी घायल अवस्था में है और गंभीर रूप से घायल है। लगातार आपने देखा होगा कि हाफिज सईद के करीबियों की एक एक तरीके से जो अज्ञात हमलावर हैं उन्हें टारगेट कर रहे हैं, मार गिरा रहे हैं। अभी अबू सैफुल्लाह का खात्मा हुआ है और उसके बाद अभी आमिर हमजा की बात आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये कौन हमले कर रहा है। लेकिन इन सवालों से इतर इनके दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये काफ़ी हाफिज़ का करीबी रह चुका है और लाहौर के मिलिट्री अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया। आप समझिए कि मिलिट्री इसे पूरी तरीके से पैक करके इसका इलाज करवा रही है। हालांकि जो खबरें आ रही हैं कि अति गंभीर रूप से घायल है, बचना मुश्किल है। और हम आपको बताएं कि अज्ञात जो हमलावर थे अभी अभी कुछ दिनों पहले ही अबू सैफुल्लाह को उन्होंने मारा था। तो सवाल ये है कि ये कर क्या रहा था, इसकी प्रोफाइलिंग और इसकी डिटेल पर जाना बहुत ज़रूरी है। तो हमजा के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जो आतंकी मैगजीन है उसे निकालने का काम करता था। लश्कर की तरफ से ये पत्रिकाएं जारी की जाती थी और जिसमें आतंक को प्रश्रय देने, आतंक को बढ़ावा देने की सारी कवायदें की जाती थी और उसके बारे में डिटेल्स लिखा जाता था। युवाओं को गुमराह किया जाता था, आतंक के प्रति उन्हें प्रेरित किया जाता था और इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है हमजा के ऊपर थी। तो हमजा के ऊपर हमले होते हैं और ऐसे में अभी तक ये जो डिटेल्स आई है कि इतनी गंभीर तौर पर इस पर ये बीमार हमला हुआ है कि कुल मिलाकर इसकी स्थिति बहुत ही खराब बनी हुई है। कुछ और डिटेल्स अगर इसकी प्रोफाइल के बारे में अगर हम आपको बताएं तो आमिर हमजा के बारे में ये एक जानकारी है कि ये पाकिस्तान प्रांत के गुजरावाला शहर का रहने वाला है। शुरू से आतंकी गतिविधियों में रहा है और जो प्राइम आतंकवादी जो इसकी जो सक्रियता रही है उसके बारे में सन 2000 से इसके पुट्स मिलते हैं कि उस समय सक्रिय आतंकवादी भी रहा है, कई लोगों को इसने मारा भी है। जिम्मेदारी अब मिली है जाकर, लेकिन इतना ज़रूर है कि आतंकी मैगजीन छापने की जो जिम्मेदारी है अब ये अपने दूसरे एंगल पर काम कर रहा था, जिसमें युवाओं को भड़काना, युवाओं को ये बताना कि जो है आप आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये कर रहा था। 2012 में जो सबसे अहम बात है इस पूरी स्टोरी में कि 2012 में इस वैश्विक आतंकवादी अमेरिका ने इसे घोषित कर रखा है। आप समझिए कि अमेरिका ने 2012 में ही इसे वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा था। ये छिपता छिपाता चल रहा था, पाकिस्तान में रह रहा था और इसकी बड़ी बात कि ये जब पूरी तरह से घायल हुआ है तो अब इसे मिलिट्री संरक्षण में, मिलिट्री अस्पताल में पाकिस्तान के भर्ती कराया गया। यानी कि पाकिस्तान की आईएसआई जो सेना है या फिर पाकिस्तानी की जो मिलिट्री है वो पूरी तरीके से ऐसे आतंकवादियों को पनाह दे रही है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, वैश्विक आतंकवादी के तौर पर घोषित किए जा चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 2005 की तरफ अगर आप चलेंगे तो एक डिटेल जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं जो सामने आती हैं उसमें बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमले की साजिश रचने का ये मुख्य आरोपी था। तो कुल मिलाकर 66 साल इसकी अब उम्र हो चुकी थी और जो खबर आ रही है कि गंभीर रूप से घायल है, लेकिन खबर यह भी है कि बचना मुश्किल है। लेकिन बचाने की हर मुमकिन कोशिश पाकिस्तानी सेना और आईएसआई कर रही है ताकि इनके मरने से, इस आतंकी के मरने से उनकी जो आतंकी एक कड़ी है वो टूट जाएगी। लगातार उन आतंकियों को मारा जा रहा है और भारत पहले ही कह चुका है कि 21 में से अभी 9 ठिकानों पर हमले किए हैं, लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ। तो आप समझिए मिशन पूरा नहीं हुआ है। तो वैसे आतंकी, और सबसे बड़ी बात कि हाफिज सईद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश जो पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तानी सरकार है और जो आईएसआई है वो कर रही है। उसे गुप्त जगह पर रखा गया है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। हाफिज सईद को भी पूरा डर है कि कहीं अगला नंबर उसका ना हो, क्योंकि जो लगातार जो लिस्ट आ रही है जो आतंकियों को मारे जाने की अज्ञात हमलावरों द्वारा, तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं वैसे आतंकी जो वैश्विक स्तर पर घोषित हैं उन्हें मार गिराए जाने की
पूरी तैयारी हो रखी है। लेकिन इसके अलावा एक अध्याय और भी जुड़ता है, वो हम आपको बताएं कि ये कैसे लश्कर के लीडरशिप जो सिनारियो है उसमें एक बड़ा रोल अदा करता था। तो जो हमारे पास जो खबर है उसमें 2018 की बात बताई गई है, जब हाफिज सईद ने लश्कर और जमात उल दावा पर प्रतिबंध के बाद उन्होंने इसे दो भागों में बांटा था। जैशे मनकाफा नाम का एक और संगठन बनाया। दुनिया को ये लगा कि ये इसमें टूट हो गई है, आतंकवादी टूट गए हैं, लेकिन ये भरमाने की कोशिश थी और भ्रम में डालने की कोशिश थी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि हमजा जैसे लोगों को एक नई जिम्मेदारी देने की कोशिश की जा रही थी ताकि आप अलग तरीके से एक नए सिरे से काम कर पाएं। लेकिन यह खबर खासकर आतंक के उन आकाओं के लिए दर्द भरी खबर है जिसमें हमजा जैसे मोस्ट वांटेड आतंकी, वैश्विक आतंकी घायल हैं, बुरी तरह से घायल हैं और अस्पताल में मौत मांग रहा है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति ये है कि एक वैश्विक आतंकी का यहाँ पर अंत होता दिखता है और ऐसे कई जो खबरें हैं वो भी आनी बाकी हैं। जब तक कि हाफिज सईद का अंत नहीं हो जाता ये मिशन पूरा नहीं होगा और इसकी पुरजोर कोशिश लगातार जारी है। तो ऐसी अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।